तो पंक्ति है, घुंघरू बाजे जे मन लागे। अब इसको हमने सुनना है, समझना है कि क्या कह रहे हैं। घुंघरू बाजे जे मन लागे का तो कोई खास भाव स्पष्ट निकलता नहीं है, लेकिन भाव इसका बहुत ब्रॉड है। घुंघरू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आता है, ठीक है ना। नृत्यकारी में घुंघरू पहनते ही है ना। तो घुंघरू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से उन्होंने घुंघरू शब्द कह के तमाम संगीत के जितने भी साज हैं उनकी तरफ इशारा कर दिया। अब एक एक का नाम नहीं ना लिया, कितने साज हैं। तो घुंघरू कह के तमाम संगीत के जितने भी साज हैं, और संगीत है, संगीत में गायन भी आता है, साज भी आता है, नृत्यकारी भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन घुंघरू शब्द कह के सभी की तरफ इशारा कर दिया। और क्या कहा, इनके बजाने का फायदा तो तब है, चाहे घुंघरू हो, चाहे सरोद हो, चाहे सितार हो, चाहे तबला हो, चाहे फ्लूट हो, चाहे सारंगी हो, चाहे सरोद हो, चाहे गायन हो, चाहे नृत्यकारी हो, चाहे कुछ भी हो, जितना संगीत का एक संसार है, अगर तो ये इसके द्वारा, इसके ज़रिए तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा चित्त जो है, उस प्रभु परमात्मा से लग जाए, तब तो इसका कोई फायदा है। घुंघरू बाजे जे मन लागे, अगर मन लग जाए, लौ लग जाए, ऐसा कह लेते हैं, लिव लग जाए, लिव लग जाए, लौ लग जाए, ध्यान लग जाए, कैफियत तारी हो जाए, समाधि लग जाए, फिर तो कहते हैं इन चीजों का कोई फायदा है। नहीं तो फल दो फल का मनोरंजन है और कुछ नहीं। और मन की दशा फिर वैसी की वैसी ही बनी रही, तो फिर फायदा क्या हुआ। कितनी सोचा जाए तो कितनी गहरी बात कर रहे हैं। और मन लग जाए का मतलब, लौ लग जाए, मन लग जाए, लिव लग जाए का मतलब ये है कि लिव, लौ, ध्यान, मन का लगना तब होगा जब तीन चीजें घट जाएंगी। तीन चीजें। नंबर एक, मन एकाग्र हो जाएगा। नंबर दो, मन अंतर्मुखी हो जाएगा। और नंबर तीन, तमाम फुरनों से मन खाली हो जाएगा। उसको पवित्रता कहते हैं मन की। फुरना ही मन की मैल है। तो जो तीनों चीजें घट जाएं और फिर लौ लगती है, फिर मन लगता है, ध्यान लगता है, और ये चीजें सारी की सारी जो हैं उसमें सहायक है।